नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है इस लाइव में। स्वाति मालीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल का चुप रहना सच में सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन उससे भी अधिक बेशर्मी की हद ये है कि आतिशी मार लेना लगातार स्वाति पर मेंटली टॉर्चर कर रही है। कभी उसे भ्रष्ट बता रही है, तो कभी उसे बीजेपी का एजेंट बता रही है। एलजी के ट्वीट को भी चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, आपको बाद में पता चलेगा कि वो बीजेपी की एजेंट है। लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट के केस में जो रोल दिल्ली पुलिस निभा रही है ना डे वन से, इट्स रियली अप्रिशिएबल। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब आज पुलिस विभव कुमार को मुंबई ले गई है, ये सोचते हुए कि विभव का आईफ़ोन जो है, जहाँ फ़ॉर्मेट करवाया गया है, वहाँ से उसका डेटा कम से कम मिल सके, ताकि ये पता चल सके कि वो डेटा क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अब बड़ी बात ये है कि मामले की जाँच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी करेगी और एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अजिंता चेप्याल लीड कर रही हैं। और टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं। इनमें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहाँ पर डे 1 पे मुकदमा दर्ज किया गया था और एसआईटी अपनी जाँच के बाद सीनियर्स को अपनी रिपोर्ट देगी। आपको पता ही है कि 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, बदसलूकी, मारपीट, वो सीएम हाउस में हुआ था और वो सीएम हाउस के ही शख्स ने किया था। कौन? केजरीवाल का आवास था, केजरीवाल का पीए था। और अब पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी विभव कुमार के रेजिडेंस से जब्त किए हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैबोरेटरी भेज दिया गया है। स्वाति मालीवाल के मामले में बीजेपी ने एक बड़ा सवाल पैदा किया है, एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, केजरीवाल पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? अब मैं आपसे थोड़ा-सा बताने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से बीजेपी पूरे मामले में स्वाति मालीवाल के लिए इंसाफ चाहती है। एक स्वाति मालीवाल ही नहीं, अगर स्वाति मालीवाल जो एक सांसद हैं, उसे अगर इंसाफ ना मिला, तो बाकी महिलाओं की तो फिर बात ही क्या है। अब आप देखिए, बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो कुछ भी हुआ, उससे आप सरकार की सच्चाई सामने आ गई है और घटना के 8 दिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली के लोगों में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने करीब 29 साल पहले लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुए उस कांड की भी याद दिलाई और कहा कि उस वक्त मायावती थी, आज स्वाति मालीवाल है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि विभव कुमार के पास कोई पद नहीं है, तो वो उस समय सीएम आवास पे कर क्या रहे थे? अब बात उनकी सही है कि वो उस समय क्या कर रहे थे? जब उनके पास कोई प्रोफ़ाइल नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? क्योंकि उनको तो कुछ दिन पहले ही एलजी ने बर्खास्त कर दिया था। अब इस मामले में स्वाति मालीवाल बेहद डिस्टर्ब्ड हैं, अंदर से बहुत टूटी हुई हैं, अपसेट हैं और आतिशी मारलेना का जो रोल दिखाई दे रहा है, वो आप ये समझिए कि वो तो एक फेस है ना आम आदमी पार्टी की, तो पूरी पार्टी को वो रिप्रेज़ेंट करते हुए उनका जो फेस दिखाई दे रहा है, वो बहुत कहना चाहिए कि शर्म करने वाली बात है। स्वाति का ट्वीट बताता है कि वो किस कदर अंदर से टूटी हुई हैं और पार्टी से बेहद नाराज़ भी हैं और अब पहली बार उनके ट्वीट में ये लहज़ा झलका है धमकी भरा। उन्होंने लिखा कि कल तक लेडी सिंघम थी और आज जो है बीजेपी की एजेंट बन गई। सोमवार को लेट इवनिंग में वो एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं और मुझ पर यानी कि स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है। इसलिए बीजेपी के इशारे पे मैंने ये सब किया है। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी
दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्षा नियुक्त किया था। ये केस पूरी तरह से फर्जी है, जिस पर करीब-करीब डेढ़ साल पहले हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। उन्होंने माना कि पैसे का कोई लेन-देन नहीं हुआ। स्वाति ने ये भी लिखा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत देने तक मैं इनके यानी कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज आज मैं बीजेपी की एजेंट बन गई हूँ। और दूसरी बात उन्होंने लिखी, पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई है, सिर्फ इसलिए कि मैंने सच बोला है। पार्टी के सभी लोगों को फ़ोन करके ये बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मालीवाल आगे लिखती हैं कि मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर, उनकी डिटेल ट्वीट करा करके उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी वो नज़रें ना मिला पाएँ। तुम्हारे यानी कि आपके हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊँगी। तो दोस्तों अगर इस ट्वीट को ध्यान से समझा जाए, तो इसमें क्या झलकता है? पार्टी का अनरेस्ट तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन कुछ जो बातें हैं, ऐसी हैं जो उनके दुःख को व्यक्त कर रही हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि वो किस कदर इस समय मेंटली हरेस्ड हैं। ये जो एफआईआर वाली बात है, लास्ट इवनिंग स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें कहा था कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, यानी कि उन्हें भ्रष्टाचारी बता रही हैं, उन्हें बीजेपी की एजेंट बता रही हैं। एक महिला होकर के एक महिला के साथ कैसे अन्याय कर रही हैं। उन्हें तो ये ज्ञान होना चाहिए कि ये स्थिति अगर मालीवाल के साथ आई है, जो 20 साल से पार्टी के साथ हैं और वो तो अभी-अभी 1 साल की उनका जो भले ही वो बहुत दिनों से हैं, लेकिन 1 साल से उनको कुछ-कुछ पावर्स मिली हैं, कुछ विभाग मिले हैं। तो वो इतना इतना जो है अ, अपने प्रोफ़ाइल को, अपने ओहदे को अहमियत दे रही हैं और स्वाति मालीवाल को नीचा दिखा रही हैं। अब उन्होंने बहुत साफ कह दिया है कि जिस मामले की ये बात कर रही हैं, उस पे डेढ़ साल पहले ही कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। पैसे का कोई लेन-देन नहीं हो और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर की, वैसे ही वो स लेडी सिंघम से बीजेपी की एजेंट हो गई और अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जो एक बात उन्होंने बहुत ही सीरियस लिखी है, वो ये लिखी है कि किसी को भी नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि सच सामने आए तो परिवारों से नज़रें भी ना मिला पाएँ। अब आप समझिए कि इसका क्या मतलब हुआ? परिवारों से नज़रें भी ना मिला पाओ। अब इसमें क्या-क्या बातें छिपी हैं, ये तो देखिए वो कह रही हैं कि वो कोर्ट लेके जाएँगी, हर मामले को, तब पता चलेगा। और पार्टी के अंदर कितना अनरेस्ट है, ये किसी से छिपा नहीं है। घटना 8 दिन के बाद घटना के 8 दिन के बाद एलजी ने भी स्वाति के लिए अ, बात की है उनसे फ़ोन पर और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। एक न्यूज़ एजेंसी ट्वीट करती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कहा है कि दिल्ली राजनिवास से जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि आई हैव बीन डीपली डिप्रेस्ड ओवर द अनफोल्डिंग मीडिया नैरेटिव ओवर द लास्ट फ्यू डेज़ ऑन द इश्यू ऑफ alleged assault on Swati Maliwal, MP आम आदमी पार्टी एट द रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब आप ये देखिए कि अगर ये बात एलजी को भी बुरी लगी है, खैर चलिए कोई बात नहीं, 8 दिन के बाद उन्होंने इसका संज्ञान लिया है, तो ये जो भ्रष्टाचार वाली बात निकली है ना, जो आतिशी मारलेना ने कही है, उसी पर उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की। अब उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर दिल्ली के जो उनकी बातचीत हुई है, उस पर उन्हें बहुत अफ़सोस है। उन्होंने नाराज़गी भी जताई है, क्योंकि ये घटना सीएम आवास में हुई है और उनकी आपस में फ़ोन पे बातचीत हुई है। इसके बाद ये उनका बयान आया है और उन्होंने इस घटना पे
रोष ज़ाहिर किया है। कुल मिलाकर के जो पूरा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर दिन कोई ना कोई नई कहानी आ रही है। कभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्री ने ये कह दिया, उनको प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, यानी कि हर समय वो रोते रहते हैं और हर समय वो उन बातों के जवाबों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। स्वाति मालीवाल का आपको पता ही है कि 13 तारीख को उनके साथ ये घटना हुई थी। देखिए 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल किस लिए जेल से बाहर आए हैं? ताकि वो प्रचार कर सकें। लेकिन प्रचार की बजाय उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ये 13 तारीख की घटना है और 10 मई इवनिंग में केजरीवाल घर पहुँचते हैं। कितने घंटे उनको मिले, ये सब चीज़ों को स्क्रिप्ट लिखने में। अब 13 मई को ये घटना होती है। उसके बाद का सारा घटनाक्रम जो है, वो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का है। एक तरफ संजय सिंह उन पे अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल उन पर सॉरी आतिशी मार्लेना उन पे अटैक कर रही हैं और स्वाति मालीवाल जो है, उनके साथ कोई नहीं है। दरअसल 13 मई को भी स्वाति मालीवाल जो हैं, इसलिए सीएम आवास गई थी ताकि शायद जो बातें वो सुन रही हैं, संजय सिंह जो बात कह रहे हैं, आतिशी मार्लेना जो बात कह रही हैं, वो सब बातें शायद गलत हों। लेकिन नहीं, सीएम तो उनसे मिले ही नहीं और आज तक कोई बात नहीं हुई है। एलजी से तो फिर भी फ़ोन पे बात हो गई है। अब आम आदमी पार्टी इस एक्शन से इतनी बौखलाई हुई है, जो विभव कुमार की अरेस्टिंग हुई है, क्योंकि विभव इज़ अ पर्सन जिसके पेट में इतनी सारी बातें हैं, शराब घोटाला है, प्लस कई और ऐसे मामले हैं। अब देखिए एक नया मामला ईडी ने और संज्ञान में ला दिया है कोर्ट के कि ये किस तरीके से विदेशों से इनको फंडिंग मिल रही थी। कनाडा से, अमेरिका से, यूएस से, सब जगह से इनको फंडिंग मिल रही थी, लेकिन वो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब ये बात भी कोर्ट के संज्ञान में लाई गई है। तो मारपीट केस में 19 मई को दिल्ली पुलिस सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर वो उन्होंने जब्त कर लिए और अब अब उनको खोल करके देखा जा रहा है और उसमें जो कुछ भी चीज़ें सामने आने वाली है ना, उस बात से अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान है। अब देखिए संजय सिंह हैं और आतिशी मार्लेना है, इनकी तो मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो खड़े हों, उनके हक उनके साथ की बात करें। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हीं के पार्टी की सांसद के साथ अगर ये हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जब उनके साथ भी होगा। अब देखिए मसला क्या है, स्वाति मालीवाल से रिज़ाइन लेना चाह रहे हैं वो, तो ये रिज़ाइन क्या संजय सिंह से नहीं ले सकते और संजय सिंह कभी देंगे नहीं और बचा एक और इनका शिकार राघव चड्ढा। राघव चड्ढा 1 से लाख तक रिज़ाइन नहीं देने वाला। ना संजय सिंह देंगे, ना राघव चड्ढा देंगे। अब देखते हैं ये किससे इस्तीफ़ा लेते हैं। स्वाति मालीवाल ने तो मना कर दिया है। तो किस तरीके से इन्हें मनु सिंघवी इनको सपोर्ट करते हैं, इनको जो जिस तरीके से उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के इनको ज़मानत दिलवाई है, वो सब चीज़ें आगे अब देखने में बहुत दिलचस्प सीन बनेगा कि अगर क्योंकि उन्होंने बहुत आफ़त मचा रखी है। आपको याद होगा जिस समय हिमाचल में सब चल रहा था, तो वो चाह रहे थे कि उनको कम से कम राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अब उनकी उम्मीद जो है केजरीवाल से है। लेकिन केजरीवाल क्या करें? पार्टी के अंदर इतना अनरेस्ट है, वो कुछ कर नहीं सकते। उनके कहने पे स्वाति मालीवाल ने रिज़ाइन नहीं दिया, राघव चड्ढा रिज़ाइन देंगे नहीं, संजय सिंह रिज़ाइन देंगे नहीं, तो किसकी बलि चढ़ाएँ वो अभी इस चिंता में जो है बौखलाए हुए हैं। हालाँकि
वो हर दिन जहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इस पर अमित शाह ने उनको करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि इतना बेशर्म, इतना निर्लज्ज व्यक्ति उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। जितनी निर्लज्जता का परिचय केजरीवाल ने दिया है। क्यों? एक तो उन्होंने बिना रिज़ाइन किए वो जेल चले गए। अभी तक उन्होंने ये सोचा नहीं है कि वो उन्हें रिज़ाइन देना है कि नहीं देना है। और जो सरकार है दिल्ली की, वो उन्हें जेल से चलानी है, क्योंकि 2 तारीख को उन्हें फिर से रिपोर्ट करना है तिहाड़ जेल में। और केजरीवाल क्या कहते घूम रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान कि वो अगर उन्हें वोट मिल गया झाड़ू पे, अगर वो बटन दब गया, तो हो सकता है कि फिर वो जेल ना जाएँ। ये सब चीज़ें कह कर के वो अपनी निर्लजता को शो कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि उन्हें अगर मेरा वीडियो, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।